Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में हम एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे इंश्योरेंस का कि मतलब इंश्योरेंस में तीन टर्म्स होंगे, रिस्क, पेरिल एंड हैजर्ड। इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है आपके इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वीडियो में हम इन चीज़ के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिस्क की। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क इज द अनसर्टेन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, बेसिक टर्म में रिस्क का मतलब है कि रिस्क आपका कभी भी हो सकता है, इसकी वो गारंटी नहीं होती। एंड रिस्क आपका प्योर होना चाहिए, ये आपका स्पेक्युलेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब प्योरली, जैसे कहीं पे आग लग गई, कहीं पे बारिश हो गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, प्योर रिस्क है। हमने पहले से रिस्क को एस्टिमेट नहीं कर रखा, हमें उस रिस्क के बारे में पहले से नहीं पता, वो स्पेक्युलेटिव रिस्क नहीं होना चाहिए, आपका प्योर रिस्क होना चाहिए। ठीक है, एंड रिस्क के होने से आपको फाइनेंशियल लॉस जरूर होना चाहिए, तभी वो आपके इंश्योरेंस में कवर होगा, अदरवाइज वो आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। ये होता है आपका रिस्क का मतलब। फिर आता है आपका पेरिल। पेरिल का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहूँ, पेरिल इज द कॉज ऑफ रिस्क। मतलब जिस चीज़ की वजह से आपका रिस्क डिराइव हुआ वो होता है आपका पेरिल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिस्क अराइज हुआ ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के उससे रिस्क तो जनरेट हो गया, आपका इंश्योरेंस की लाइबिलिटी भी आ गई। तो इस केस में पेरिल रहेगा एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से ही आपका रिस्क जनरेट होके आया। तो ये होता है आपका पेरिल, यानी कॉज ऑफ रिस्क या कॉज ऑफ लॉस भी कह सकते हैं इसको आप। फिर आता है आपका हैजर्ड। हैजर्ड होता है इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और रिस्क। मतलब हैजर्ड अगर आपका किसी भी सिचुएशन प्रेजेंट है तो इस केस में आपका जो लॉस या रिस्क है वो आपका इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो एक बार तीनों टर्म को फिर से देखें। रिस्क होता है अनसर्टेन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, पेरिल इज द कॉज ऑफ लॉस और रिस्क, हैजर्ड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, अब हैजर्ड में भी आपके मतलब दो तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। हैजर्ड होता है आपका प्रोफेशनल हैजर्ड, होता है फिजिकल हैजर्ड, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, मोरल हैजर्ड एंड मोरल हैजर्ड। ठीक है, टोटल 4 प्रकार के आपके हैजर्ड भी आते हैं। फिजिकल हैजर्ड मतलब आपने खुद से कोई हैजर्ड, खुद ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से आपको लॉस का चांस इंक्रीज हो गया। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, आप कोई फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई भी अगर खतरा ज़्यादा बढ़ता है तो आपका वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में आएगा। मोरल हैजर्ड आ गया इज ड्यू टू फ्रॉड और डिसऑनेस्टी, जिस वजह से आपका लॉस का रिस्क बढ़ गया। एंड मोरल हैजर्ड होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पे आग लग रही है, ठीक है, आपने उस आग को बुझाने के लिए कोई कदम नहीं लिया तो वो मोरल हैजर्ड में कवर्ड हो जाएगा। मतलब आपने रिस्क को, लॉस को, जो आपके सामने हो रहा है, जो आपको पता है कि हो रहा है, आप उसको देख भी रहे, विजिबली फिजिकल देख पा रहे हैं, उस रिस्क या लॉस को आपने कोई भी रिड्यूस करने के लिए खुद से कोई स्टेप नहीं लिया तो वो आपका मोरल हैजर्ड में काउंट होके आता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंश्योरेंस का भी देख लेते हैं। इंश्योरेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। इंश्योरर होते हैं इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड होते हम, जो कि लॉस से सेफगार्ड होना चाह रहे हैं। ठीक है, इंश्योर्ड जो है प्रीमियम पे करता है इंश्योरर को ताकि वो उसको लॉस के लिए फ्यूचर में कॉम्पेंसेट कर सके। ठीक है, एंड जो उसमें इंश्योर्ड इंश्योरर है, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका कंसेंसस एड आइटम पे होना चाहिए। मतलब बोथ द पार्टीज अग्री ऑन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस। जो आपका इंश्योरेंस का प्रपोजल है, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ही पार्टीज उसमें जो जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई है, दोनों ही उस पे इन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस, सेम मैनर पर उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, और आपका लीगल रिलेशन एसेट के साथ जरूरी होना चाहिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए, ताकि जो आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जा सके। तो गाइस यही था रिस्क, पेरिल और हैजर्ड के बीच में डिफरेंस। थोड़ा सा एक इंश्योरेंस के पॉइंट से ओवरव्यू कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कब कैसे कंसीडर वैलिड करी जा सकती है। सो गाइस इस वीडियो या फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उस चीज़ का आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड गाइस इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।